गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए सुबह के बजे हैं 5 और मैं आज सुबह कपड़ा धोने लग गई क्योंकि आज यश का बर्थडे है। तो आज संजना के पापा ऑफिस नहीं जाएंगे, इसी वजह से मैं इस बात का फ़ायदा उठा रही हूँ कि आज उन्हें ड्यूटी जानी नहीं है। मैं जल्दी जल्दी कपड़े धो लेती हूँ, फिर बहुत सारा काम भी है मैंने कहा दिन में, इसलिए मैं कपड़े धोने लगी। और आपको पता ही है कि मेरा घर तो खुले में है, आंगन, उसमें धूप आती है, फिर मैं दोपहर को धो नहीं पाती, शाम को मुझे टाइम नहीं मिलता। तो इस वजह से मैं सुबह ही कपड़ा धोने लग गई। 5 बज रहे हैं और कपड़े लगभग मेरे धुल चुके हैं, बस एक बार के और रह गए हैं, एक बार मशीन में डालने के लिए। और मैं ये सोच रही थी कि मतलब और बाकी का काम मैं कर चुकी हूँ, जैसे झाड़ू वाड़ू जो मॉर्निंग का काम होता है तो ये मैं निपटा चुकी। मैंने कहा कि इसे जल्दी से धो के डाल देती हूँ, फिर मैं नहाती हूँ, फिर पूजा पाठ करूँगी, फिर बच्चों को जगाऊँगी मैं बाद में। तो बस मैं अब यही कपड़े ही धोने लग रही थी और मैंने कहा कि जल्दी जल्दी धो लेते भैया, आज तो बहुत ज़्यादा। बेशक कहते हैं ना कि बच्चों के बर्थडे में या फंक्शन में बेशक ज़्यादा बड़ा कुछ ना करो, लेकिन काम तो फिर भी फैल जाता है ना थोड़ा बहुत। तो मैं बस यही सोच सोच के रह रही थी और मैंने कहा अब मैं नहा लेती हूँ, मेरे कपड़े धुल चुके हैं। अब मैं नहा के मैंने कहा जोत बाती फिर मैं करती हूँ पूजा पाठ। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने कितने सारे कपड़े धोए हैं ना, बहुत सारे कपड़े थे मेरे, मतलब 3-4 दिन के कपड़े थे, आप देख सकते हो। और मैंने बाकी अपनी दूसरी वाली छत पे डाल रखा है, जो पड़ोस में है उनका छत तो हमारा पास पास में है, तो मैं उनके छत पे आधे कपड़े डाल के आई हूँ। और अब देखिए क्या बोलते हैं, मतलब मैं नहाने जा रही हूँ और नहाने के बाद फिर मैं पूजा पाठ करूँगी। और देखिए आप देखिए ये कपड़े भी हमारे ही हैं, दूसरों के छत पे मैं डाल के आई हूँ फ्रेंड्स। और उसके बाद मैं देखो नहा चुकी और नहा के अब मैं पूजा पाठ करने के लिए तैयार हूँ। और मैंने कहा कि पहले पूजा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ही मैं बच्चों को जगाऊंगी। और उसके पापा भी सो रहे हैं और अब टाइम हो गया है फ्रेंड्स 6:30। और देख सकते हैं आप हल्की हल्की धूप भी आई है, क्योंकि हमारे जो खिड़की है उसमें शीशा लगा हुआ है, आपने देखा होगा फ्रिज के पास। तो उसमें मैंने पर्दा, वैसे पीछे से मैं पर्दा लगा रखी हूँ आगे से, और लेकिन जब उस पर्दे को हटा दो कहते हैं घर में सूरज आना, सूरज की रोशनी आना बहुत अच्छी वो रहती है। तो मैं सुबह सुबह खिड़कियों को खोल देती हूँ ताकि धूप अंदर कमरों में आए, सूरज की किरणें कुछ आए अंदर। तो इसी वजह से फ्रेंड्स मैं खिड़कियाँ खोल दी। देखो अलमारी के ऊपर आपको दिख रहा होगा है ना धूप। तो अब मैं पूजा करने मतलब लगी हूँ और मैं पूजा कर रही हूँ। और पता है क्या एक बात मैं पूजा कर रही हूँ और मैं ये भूल चुकी हूँ कि मैंने कैमरा ऑन कर रखा है। और आगे देखना आप, मैं काफ़ी देर के लिए गायब हो गई। गायब मैं कहाँ हुई कि मतलब मैं जैसे अपने मंदिर में पूजा पाठ करती हूँ, फिर उसके बाद बाहर तुलसी जी हैं, उनकी जोत बाती करती हूँ, फिर उसके बाद सूरज भगवान को मैं जल चढ़ाती हूँ, फिर चिड़ियाओं को मैं दाना डालती हूँ और जिलहरी भरती हूँ। जिलहरी मतलब जैसे कि पानी भरती हूँ चिड़ियाओं के लिए। तो मैं ये भूल गई थी कैमरा ऑन है और मैं चली गई बाहर। और बाहर जाके मैं भूल गई और अपना मैं काफ़ी टाइम लगा के आई थी बाहर फ्रेंड्स। और मैं आपसे बता नहीं सकती कि कितना मुझे टाइम लग गया मैं बाहर, लेकिन मैंने कट नहीं लगाया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अपनी फ्रेंड्सों से बता दूँगी, वो इग्नोर कर देंगी। और मुझे पता है कि आप लोग मेरी गलतियों को इग्नोर कर देते हो।
और इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ जो मेरे से गलतियाँ हुई है, ताकि आप लोग बाद में उसमें गलती ना निकाल सकें। तो अब मेरी मतलब पूजा पाठ हो चुकी समाप्त, और उसके बाद मैं बाहर जा रही हूँ। और मेरी गलतियाँ देखना, मैं बाहर काफ़ी देर के लिए चली गई थी और मैं भूल चुकी। अगर मैं मतलब उसे काटती तो फिर मैं मतलब थोड़ी सी सोच रही थी, मैंने कहा मैं मंदिर का जल्दी से आप लोगों को नहीं मैं दिखाती कि मैं मंदिर में पूजा किस तरीके से करती हूँ, क्योंकि सुबह संजना के पापा ड्यूटी जाते हैं, तो उनकी वजह से मैं मतलब वीडियो ऑन कैमरा नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह नाश्ता पानी लंच यही टेंशन रहती है। और आज तो मैं फ्री हूँ, तो इस वजह से मैंने कहा लो कोई बात नहीं, थोड़ी सी वीडियो मैं शूट कर लेती हूँ। आप लोगों को भी पता चलना चाहिए कि मैं पूजा पाठ कहाँ करती, कैसे करती हूँ। और आप लोग तो मेरी माता रानी को देख ही रखी होगी, मेरी माता जी यही हैं। और फ्रेंड्स कहते नहीं है कि मतलब जिसका कोई नहीं रहता उसका भगवान रहता है। तो मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं हैं, तो मैं अपना माँ बाप मैं इसी माता रानी को ही मानती हूँ। और जो भी मैं इनसे मतलब जो मुझे तकलीफ़ दुख या मैं अकेलापन महसूस करती हूँ, जब भी मुझे मेरे मायके की याद आती है, तो मैं बस माता रानी से ही शेयर करती हूँ फ्रेंड्स। क्योंकि अब मैं और किससे कहती ये सारी बातें, किससे बताती, क्योंकि मेरे मायके में मेरे भैया नहीं हैं, हम 4 बहनें हैं, मम्मी पापा नहीं हैं। तो बस अपना दिल का हाल मैं अपने माता रानी के ही आगे रखती हूँ, अपने माता रानी से ही कहती हूँ, और इन पे ही मैं भरोसा रखती हूँ फ्रेंड्स। और बस मैं तो यही सोचती हूँ फ्रेंड्स कि ये घर मेरा ससुराल है और मंदिर मेरा मायके, और मैं माता से जो कुछ भी मुझे कहना होता है गिला शिकवा, वो माता जी से ही मैं कहती हूँ, माता रानी से ही अपना दिल का हाल बताती हूँ, रो भी लेती हूँ उनके आगे, हंस भी लेती हूँ, और उनसे सारी बातें मैं बतला लेती हूँ। क्योंकि आपको पता होगा कि माँ बाप का प्यार और माँ बाप का दर्द क्या होता है, आप लोगों को भी पता है। तो फ्रेंड्स बस अब मैं अपनी माता जी से मैं बातें करके और पूजा पाठ करके अब मैं तुलसी जी को जल चढ़ाने बाहर गई हुई हूँ। और मैं कैमरा भूल चुकी थी कि मतलब कैमरा ऑन है, और नहीं तो मैं बाहर ले जाती। बात यह है ना कि फ्रेंड्स मेरे पास जो है कैमरा स्टैंड नहीं है, तो मैं एक जगह फिक्स कैमरा रखती हूँ, उसे मैं ज़्यादा इधर उधर नहीं वो कर सकती, क्योंकि या तो फिर मैं हाथ में ले कर के और दूसरे उसमें आप लोगों को मैं दिखा सकती थी। तो इसी वजह से मैंने कैमरा एक जगह ही रख दिया है, मैं बाहर नहीं ले के जा सकती थी। तो इसके लिए मुझे माफ़ करना, और कोई गलती तो बहुत है इसमें, लेकिन कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आप इग्नोर कर देना। और मैं आपसे क्या कहूँ कि मतलब बातों ही बात में मैं बहुत कुछ आप लोगों से कह दी हूँ। और अब मैं देखिए बाहर पूजा पाठ करके अब मैं आई हूँ माता जी के पास, और फिर से मैं मत्था टेक रही हूँ, और अब मैं आई हूँ। अभी भी मुझे शायद नहीं पता कि मतलब कैमरा ऑन है। और अब देखिए फ्रेंड्स मेरा यश आ गया है सो के उठ के, और अपने पापा जी के पैर छू रहा है, क्योंकि पैर तो ये रोज़ ही छूता है, लेकिन रोज़ डेली मैं इसकी वीडियो नहीं शूट कर पाती। और देखिए अब मेरे हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? माता रानी से दुआ करती हूँ आप लोग भी अच्छे ही होंगे। और आज मेरे बेटे का बर्थडे है,
और मैं बना रही हूँ आम और बेसन डाल के उसके वो बना रही हूँ मैं बर्फ़ी। अब देखो आपको मैं बताती किस तरीके से बनाती हूँ। क्या बोलते हैं, ये बेसन को ना इसे ब्राउन होने तक इसे भूनना है। ये देखिए स्लो गैस पे ही भूनना है, स्लो आंच पे। हाय फ्रेंड्स, देखिए मैं क्या बोलते हैं जो बर्फ़ी बना रही हूँ उसके अंदर क्या कौन कौन सा मटेरियल डलेगा वो आप देखें। कुछ ज़्यादा नहीं, बस नॉर्मल। ये फ्रेंड्स बर्फ़ी बनाने के लिए ये आम है जिसे मैंने छील के और इसे साफ़ करके और इसे निकाल लिया है आम के छिलकों से अलग। और ये देखिए बेसन है, इसे मैं भून रही हूँ और फिर मैं बताती हूँ आपको बर्फ़ी कैसे बनेगी इसकी। मेरा बेसन हो गया तैयार और अब मैं मिक्सी में दोनों चीज़ को अच्छी तरीके से ब्लेंडर कर लूँगी ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहें। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं घी डाल रही हूँ कढ़ाई में। तो आम और बेसन को हमने ब्लेंडर में मिला लिया है, ठीक है ना। और कढ़ाई में डाल दी है घी। और अब घी ये देखिए, दिखाइए वैसे बंद कर दिया, नहीं रख दे। हलवा छोड़ को हलवा छोड़ जैतून का हलवा बन जाएगा। तो फिर मैंगो डालने से क्या फायदा। गाढ़ पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसके अंदर चीनी डाल रही हूँ और चीनी गल के अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाएगा। और उसके बाद देखिए मैंने प्लेट में घी लगा लिया है और ये बिल्कुल रेडी है। और इसे हम जमने के लिए रख देते हैं, जम जाएगा उसके बाद कटिंग कर। कैसे हो? माता रानी से दुआ करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होगे, अपने अपने घर में सुरक्षित। और फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आज की ये वीडियो? तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।